उठीते बैठीते खाईते शुईते जथा तथा नाम ले। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत। उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, गमनागमन के कार्य जो संसार में आप प्रतिदिन करते हैं, प्रतिक्षण करते हैं, सब अवस्थाओं में समस्त कार्यों को करते हुए सभी समय में यथा तथा नाम ले। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। हमारे पास अनेकों प्रश्न आए हुए हैं, जिनमें से आज प्रश्नोत्तरी में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। भगवान नाम प्रथम प्रश्न है। भगवान नाम कैसे लेना चाहिए? तो ये आप पूर्व प्रवचनों में देख सकते हैं, बताया जा चुका है कैसे लेना चाहिए, क्या विधि है। फिर भी थोड़ा सा कह देते हैं, अधिक डिटेल नहीं करेंगे। भगवान नाम लेने की विधि ये है, सही विधि। वैसे तो यूं तो जिस किसी भी प्रकार से कोई नाम ले, हेलनमेव वा, अवहेलना पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। दसों दिशाओं में जिस किसी भी प्रकार से, भाव से, कुभाव से, ओंघते हुए, अलकसाते हुए, यानी अर्थात आलस्य से जम्हाई लेते हुए, तंद्रा में, कच्ची नींद में, जिस किसी भी प्रकार से नाम लिए जाने पर कल्याण ही करता है। रामायण। फिर कहा, राम नाम कही जे जमुआही। जो राम नाम लेते हुए, राम राम कहते हुए जो जमुहाई लेते हैं, ओवासी लेते हैं, ओंघाते हैं, तिना ही न पाप पुंज समूहाही। उन्हें पाप पुंज आकर घेरते नहीं हैं। पाप दल के दल आकर घेर लें, संभव ही नहीं। जैसे विशाल अग्निपुंज हो, उसके इर्द गिर्द समीप कीट पतंगे, मच्छर, कोई जीव जंतु नहीं जाते। अग्नि जलती देखेंगे, दूर से भाग जाएंगे। ये तो हुई क्षुद्र कृमि, कीट पतंग आदि की बात। बड़े बड़े जीव जंतु भी कहीं अग्नि जल रही हो, प्रज्वलित हो, तो नहीं जाते। ऐसा है नाम। नाम की महिमा कौन गा सकता है? फिर भी सभी संतों ने, सभी वैष्णवाचार्यों ने, महाभागवतों ने, समस्त धर्म ग्रंथों ने, अपने समस्त धर्म शास्त्रों में अनेकों प्रकार से वर्णन की है। हम समझते हैं कि हमारा कुछ कहना उचित नहीं होगा। कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। हम गोस्वामी जी के इसी चौपाई को लेकर इसकी इतिश्री करेंगे, क्योंकि हमारी अपने आप में कोई हैसियत नहीं कि हम नाम रूपी सूर्य के विषय में कुछ दीपक लेकर बैठे उसे दिखाने के लिए। हमारा कहना उससे भी अधिक हेय होगा।
कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मैं कहाँ तक नाम की बढ़ाई, उसका महात्म्य महिमा वर्णन करूँ। राम न सकई नाम गुण गाई। यदि भगवान राम स्वयं आ जाएं और वे उस पर कुछ कहने प्रवचन देने बैठें कि मैं अपने नाम की महिमा का बखान करता हूँ आपके प्रति, आप सुनिए। असमर्थ सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वसमर्थ प्रभु, वे भी नहीं गा सकते, इतनी नाम में शक्ति है। इतने में ही नाम की स्तुति हो गई, ऐसा हम मानते हैं। अब प्रश्न आता है कि किस प्रकार से नाम लेना चाहिए। जिस किसी भी प्रकार से लीजिए, कौन सा नाम लेना चाहिए, जो नाम प्रिय हो। अमुक नाम ही लेना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, अनेकों मतवाद हैं, आचार्य भिन्न भिन्न हुए, संप्रदाय हैं, प्रधान संप्रदाय 4 हैं। हम नाम नहीं लेंगे, सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जानें, पता करें, किंतु 4 संप्रदाय हैं, मध्वादि संप्रदाय। तो सभी संप्रदायों में अपना एक विशेष मंत्र होता है। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, ये एक वल्लभ संप्रदाय का मंत्र है। श्री वल्लभाचार्य जी श्री सूरदास जी के गुरु रह चुके हैं, पुष्टि मार्गीय आचार्य हैं। और अन्य मतावलंबी सभी प्रकार के अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो बताए गए नाम हैं, या इस समय पर वर्तमान में जो अपने गुरु धारण जिन्होंने किए, जिनसे वे दीक्षित हैं, दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं, उनसे एक मंत्र प्राप्त होता है। वह होता है गुरु मंत्र, जिसका जप गुप्त रूप से एकांत में किया जाता है। वह है नाम जप। नाम तो ऐसा है कि जो नाम प्रिय हो, जिसमें अपनी रुचि हो, साधक की रुचि, जीव की, इस प्राणी की रुचि किस नाम में है, वही नाम लेना चाहिए। इनमें कोई झगड़ा नहीं। और यदि कोई झगड़ा फैलाता है, झगड़े का प्रचार प्रसार करता है कि नहीं अमुक नाम ही होना चाहिए, तो वह नामापराधी है। ऐसे का परित्याग कर देना चाहिए, उस व्यक्ति को परित्यक्त करके वहां से उठ जाना चाहिए जहां नाम को लेकर झगड़ा हो। ये बात जो हम समझा रहे हैं, ये भी नामापराध के अंतर्गत ही है। इस विषय पर बोलना ही नामापराध है, किंतु ये समझाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, इसलिए जिससे बड़े कांड समाप्त हो जाए। जैसे बहुत भीड़, कहीं मेला हो, जन समुदाय हो, असंख्य भीड़, और वहाँ कुछ ये आप कहते हैं गुंडे, इस प्रकार के लोग, चोर उचक्के आ जाते हैं, तो कुछ पुलिसकर्मी, कार्यकर्ता ये सुरक्षा की दृष्टि से फायरिंग कर देते हैं, गोली चला देते हैं, तो वो 2-4 को मार डालते हैं जो इस प्रकार के दंगे फसाद कर रहे थे। तो उन 2-4 के दंगे फसाद करने पर उन 2-4 को यदि गोली से मार दिया जाता है, तो इतनी बड़ी जो भारी भीड़ थी, वो निर्दोष जनता मरने से बच जाती है। इसीलिए वो यद्यपि हत्या है, किंतु हत्या होकर भी उसे हत्या में, पाप में गिनती में नहीं लिया जाता, क्योंकि वह एक बड़ा भारी घटना को, बड़ी भारी एक जो घटना घटने जा रही थी, अथवा यूं कहें कि एक बहुत अनहोनी अनर्थ होने जा रहा था, निर्दोष लोगों की जान चली जाती, प्राण चले जाते, उसे बचाने के लिए कुछ दोषियों को समाप्त कर दिया गया। तो ये ठीक उसी प्रकार से है। किंतु करनी नहीं चाहिए ये चर्चा, किस नाम को लें, वो नाम, ये नाम बड़ा वो छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नाम प्रिय हो वो नाम लें। अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनुशासन पर्व महाभारत का विष्णु सहस्त्र नाम। अनंत नाम रूपाय, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं, गुण अनंत हैं, लीलाएं अनंत हैं, धाम अनंत हैं, उनके संत, उनके जन, उनके प्रेमी रसिक जन
उनके लीला परिकर सब अनंत। भगवान की कोई भी चीज शांत नहीं होती, शांत अनंत होती है। जो नाम प्रिय हो, स्वयं को जो रुचिकर लगे, जिससे अपने हृदय के तार जुड़े हों, सहज आत्मा से निकल कर आता हो, वह नाम लेना चाहिए। और कैसे लेना चाहिए? सुमिरन की सुधियों करो, जो धेनु सुत माही, कह कबीर चारो चरत, बिसरत कबहु कनाही। श्री कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सुधि इस प्रकार करनी चाहिए। तुम सुमिरन करता हो, तुम भजन करने वाले भजनानंदी हो, तुम साधक हो, तो तुम अपने सुमिरन को इस प्रकार सुमिरो, इस प्रकार याद करो कि जैसे जो धेनु सुतमाही, जैसे गौ होती है तो वो अपने वत्स में, अपने बछड़े में सदा अनुरक्त रहती है। बाहर चारा चरने के लिए गई है, उसे चराने के लिए ले जाता है उसको पालन पोषण करने वाला कोई ग्वाल, कोई भी जिसने उसको पाला है, तो उसको बाहर ले जाता है। बछड़े घर में प्राय रहते हैं, किंतु वह चाहे कितने ही किलोमीटर दूर चली जाए, चारा चरती हुई भी वह अपने वत्स का, अपने बछड़े का चिंतन करती रहती है। सुमिरन की सुधियों करो, जो लोभी धन माही। जिस प्रकार लोभी बार बार अपने धन की संभाल करता है, इस प्रकार से अधिक हो तो अच्छा है, किंतु इतनी अवस्था तो आ ही जानी चाहिए कि एक क्षण के लिए तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र। उसके विस्मरण में, विस्मरण होने ना पाए, अभी कहा, और यदि हो ही जाए, क्योंकि अभ्यस्त है ना संसार में, एक घर गृहस्थी के काम धंधे पचड़ों में बड़ी चिज्जड़ ग्रंथि है, भूल ही जाए तो क्या करें? तो फिर जब कभी स्मरण आ जाए कि अरे हम तो भूल गए, अरे मैं तो भूल गई घर के काम धंधे में, तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ऐसी छटपटाहट, आकुल व्याकुल होकर प्राण कंठ में चले आए, जैसे ये क्या हो गया, क्या छिन गया मेरा, क्या खो गया। जैसे आप तनख्वाह अपनी पेमेंट लेकर आ रहे हो, कोई धन लेकर जा रहा हो और उसमें से कुछ गिर जाए, और जब वो गिनती करने बैठे तो गिनती करते वक्त अगर कुछ 100, 200, 500, 1000 रुपया कम निकले या पूरा ही गंवा दे, तो किस प्रकार की व्याकुलता उसे होती है। ऐसी ही भजन छूटने पर, नाम छूटने पर, इष्ट स्मरण छूटने पर, हरि गुरु स्मरण चिंतन छूटने पर, सेवा छूटने पर व्याकुलता हो जानी चाहिए। ये नाम लेने की सही सही विधि है। इतनी व्याकुलता, इतनी तड़पन, इतनी छटपटाहट उत्पन्न हो जाए कि अश्रुओं की धारा अविरल प्रवाहित हो उठे कि क्यों छूटा। स्वयं की भर्त्सना आलोचना करने लगे, निंदा करे स्वयं की। ये स्थिति यदि आने लगी है तो समझिए आपका नाम अब सही सही चल रहा है। किंतु ऐसा हम नहीं कह रहे और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि किसी भी प्रकार से जो नाम ले रहा है वो निंदनीय है, ये कभी ना करे। भले ही आपकी स्थिति अत्युच्च हो, अत्यंत उच्च कोटि के आप साधक हों, कोई भी किसी की भी निंदा कोई ना करे। जिस किसी भी प्रकार से, अभी पूर्व में कहा ना, जिस किसी भी प्रकार से नाम कल्याण ही करता है। सब कभी वैसे ही थे, एक दिन वो भी हो जाएगा। तो ये ना समझें कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। रसना से, इस रसना से जिस किसी भी प्रकार से नाम निकलना चाहिए, उठीते बैठीते खाईते शुईते जथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत। उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, गमनागमन के कार्य जो संसार में आप प्रतिदिन करते हैं, प्रतिक्षण करते हैं, सब अवस्थाओं में, समस्त कार्यों को करते हुए, सभी समय में यथा तथा नाम ले, जिस किसी भी प्रकार से नाम लेना चाहिए।
और देश काल का कोई नियम नहीं, कहाँ जपें, कैसे जपें, किस स्थान में जपें। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। इतना ही कहेंगे, शेष फिर कभी कहेंगे।